हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षण प्रकाशक नामक ये हमारा ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे अधिकार में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो दर्शन मोहनी की चर्चा हुई और चारित्र मोहनी के उदय से किस किस तरह की परिस्थितियां बनती है, कैसा स्वरूप जीव किस तरह का दुख उठाता है और उस दुख को दूर करने के क्या उपाय करता है। ये उपाय की बात हुई कि किस तरह से कषायों का जब उदय आता है तो उन कषायों का प्रयोजन वो क्या चाहता है। क्रोध का उदय आने पर क्या होता है। क्रोध का उदय आने पर बोले बेला भाभी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, अन्य का बुरा करने की इच्छा होती है। क्रोध का उदय होने पर दूसरों का बुरा करने की इच्छा होती है। मान का उदय होने पर क्या होता है निशांति? स्वयं ऊपर ऊंचा दिखना चाहता है और अन्य को नीचा दिखाना चाहता है। माया का उदय होने पर क्या होता है मीना चाची? चलिए सुनीता, हाँ बोल रहे हैं सुनीता आंटी, आवाज चालू करिए। माया का मतलब दूसरे को छल कपट चाहता है ना, छल से कार्य करने की छल से कार्य करने की इच्छा होती है। चालू म्यूट है। दूसरी चीज को मतलब पाने की इच्छा होती है। हाँ, जो वस्तु को चाहते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये ऐसी इच्छाएं होती है और इन कषायों की पूर्ति इसी तरह से 9 कषाय के लिए भी बताया सारा।
हास्य के उदय होने पर विकसित होने की, रति के लिए इष्ट वस्तु को बनाए रखने की, अरति में अनिष्ट वस्तु को दूर करने की, ये इच्छाएं होती हैं। और उसके लिए जीव अनेक प्रकार के उपाय करता है। ये जो उपाय करता है वो उपाय सच्चे नहीं हैं, वो उपाय झूठे हैं, वो बात यहाँ बता रहे हैं। तो ये उपाय झूठे क्यों हैं? क्योंकि यदि वो उपाय सच्चे होते तो ये जिस प्रयोजन से ये काम कर रहा था, वो प्रयोजन क्या था कि ऐसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। क्रोध में दूसरे का बुरा करने की इच्छा हो रही थी और दूसरे का बुरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मान रहा था। पर यदि वास्तव में वो दूसरे का बुरा हो जाता तो ये सुखी हो जाता। ये जो भी उपाय कर रहे हैं उस कषाय की पूर्ति के लिए, यदि वो सही होते उपाय तो जीव को सुखी हो जाना चाहिए था, परंतु जीव सुखी नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि वो उपाय सच्चे नहीं हैं। देखिए यहाँ और बात आगे बता रहे हैं, हमारी चर्चा चल रही है पेज नंबर 56 पर, 56 बीच वाला पैरा, सेकंड पैरा से ही पढ़ लेते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। जो हम उपाय कर रहे हैं और वो जो उपाय जो हम कषायों की पूर्ति करना चाह रहे हैं, उनकी सिद्धि वास्तव में हमारे उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। यानी जो हम प्रयोजन, कषायों से हम जो प्रयोजन चाहते हैं, कषाय का जो हम फल चाहते हैं, कषाय से जो काम हम सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि भी भवितव्य के अधीन है। और वो जो उपाय हम कर रहे हैं, वो उपाय भी वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है, वो उपाय भी भवितव्य यानी होनहार के ही अधीन है, हमारे हाथ में उपाय भी नहीं है। हम केवल विकल्प करते हैं उस काम को, उस कषाय की पूर्ति के लिए हम उन उपायों के विकल्प करते हैं, लेकिन वो काम होगा या नहीं होगा, और उसके लिए जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय होंगे कि नहीं होंगे, ये सब बातें ये भवितव्य के होनहार के अधीन है, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सब पराधीन है। जहाँ पराधीनता है वहाँ वो भवितव्य के अधीन है, वहाँ हमारा कुछ नहीं चलता। अपना जो काम अपने हाथ में हो वो तो अपने अधीन है, उसमें हमारी चलती है। लेकिन ये जो भी सारे उपाय हैं और ये कषायों की पूर्ति की जो इच्छा है, वो सब उसके लिए जो उपाय कर रहे हैं वो सब भवितव्य के अधीन है, पर पदार्थों के अधीन है, उसमें हमारी नहीं चलती है। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए। काकतालीय न्याय से मतलब कि बाई चांस, अचानक से कुछ ऐसा ही भवितव्य से कि जैसा हम सोच रहे थे कषाय की पूर्ति करने की, वैसे ही हमारे उपाय हो जाए और वैसे ही उसी तरह से कषाय की पूर्ति भी हो जाए। जो हमने सोचा उसी तरह का काम बराबर हो जाए। तो हम जो सोचते हैं वो काम हो गया, ये क्या है? ये बहुत ही काकतालीय न्याय, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन हो गया बाई चांस। वास्तव में ऐसा होना, कोई हर बार ही ऐसा हो जाए कि हम जो जो सोच रहे हैं वो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में सोचते हैं, कभी अपने को लगता है आज तो बारिश आ जाए तो अच्छा है, उस दिन बारिश आ जाती है तो हमको लगता है हमारे सोचने से बारिश आ गई। लेकिन हम उस बात पे ध्यान नहीं देते कि बहुत बार, एक बार हमने सोचा कि बारिश आ जाए और बारिश आ गई तो हमको लगता है हमारे हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं बारिश आ जाए और नहीं आती है। हम तो रोज ही सोचे बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, तो रोज कहाँ बारिश आती है। तो ये कभी कभी कोई बाई चांस हमारे हिसाब से कषायों की पूर्ति हो जाती है तो लगता है कि अपने हिसाब से काम हो रहा है।
उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। एक इच्छा हमने की थी और वो इच्छा बराबर हो गई हमारे हिसाब से, तो अब तो सुखी हो जाना चाहिए ना, अब तो दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए ना, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे समझ लीजिए अपने लाइफ के बारे में अपन देखें, वैसे तो ये भी इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन हम जैसे स्टार्टिंग देखें कि अभी हमारे समझ लीजिए किसी के छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है तो क्या लगता है सबसे पहले, अभी हुआ ही है छोटा सा, महीने भर का 15 दिन का है, तो वो रोता है, तो क्या लगता है कि क्यों रो रहा है, पता ही नहीं चलता क्यों रो रहा है, समझ में ही नहीं आता। तो क्या इच्छा होती है, ये बोलने लग जाए, ये अपने रोने का कारण बता दे तो थोड़ी शांति हो जाए, ये बता तो दे रो क्यों रहा है, परेशानी क्या है। हम अपनी हमारे हिसाब से हम उपाय करते रहते हैं, ये रो रहा है तो, लेकिन उसका रोना ही चुप नहीं होता है। तो पहले क्या इच्छा हुई कि ये बोलने लग जाए, फिर क्या होता है, बोलता भी, अपनी उम्र आती है, साल भर का हो जाता है, 1.25 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, बोलने लग जाता है। अब तो शांति मिल गई, खुश हो गए, तो अब वो जैसे ही बोलने लगता है फिर नई समस्या, मान लीजिए वो अभी चलना नहीं सीखा है तो एक बार ये चलने लग जाए, और कोई बात है समझ लीजिए धीरे धीरे कि थोड़ा सा खाने पीने लग जाए, आजकल खाने पीने की समस्या है, हर चीज अभी ऐसे करके खिलानी पड़ती है, थोड़ा अपने हाथ से खाने लग जाए, थोड़ा बिना पीसा हुआ रोटी खाने लग जाए, तो नई इच्छा हो जाती है, फिर वो खाना पीना भी सीख जाता है, तो फिर नई समस्या हो जाती है, अभी स्कूल जाने लग गया है, तो इसकी पढ़ाई का थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो अपने को शांति मिले, बड़ी क्लास में भी आ जाता है, 6, 7, 8 में भी आ जाता है। फिर क्या होता है कि अब इसकी पढ़ाई का बर्डन है, अब इसको अपने को पीछे से सपोर्ट करना पड़ता है, अब इसकी 10th हो जाए तो फिर अपन फ्री हो जाए, फिर 10th हो गई, 12th भी हो गई, फिर कॉलेज में आ गया, तो कॉलेज में आ गया, अब कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, समझ लीजिए कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें उसकी कि इसका ये निपट जाए, फिर अपन फिर फ्री हो जाते हैं क्या, फिर हम इसकी शादी ब्याह की चिंता, एक बार इसकी शादी हो जाए फिर हम फ्री। सुनीता आंटी फ्री हो गए फ्री हो जाते हैं क्या कि एक बार इसका काम निपट जाए तो अपन फ्री, फिर क्या लगता है अब शादी हो गई तो अब इनके बच्चा बच्ची हो जाए, एक बार इनका जापा करा दें, उससे निपट जाए तो फ्री। ये कब एक के बाद ये पूरा होता ही नहीं है। संसार का चक्र भी ऐसा ही है और जीव की इच्छाओं का स्वरूप भी ऐसा ही है, एक के बाद एक। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, खाने पीने के संबंध में हो, पहनने ओढ़ने के संबंध में हो, कभी और जो चीजें हैं मकान के संबंध में, गाड़ी के संबंध में, टीवी फ्रिज एसी कुछ भी चीज है, तो हमको लगता है जब तक कोई एक चीज हमारे को लगता है हमको घर में ये लाना है, तब तक उसका लक्ष्य रहता है, फिर वो आ जाता है, उसके बाद दूसरी तो कोई इच्छा नहीं होती है, फिर उसके बाद नई चीज की इच्छा हो जाती है, अब की बार अब ये लेना है, इस बार दिवाली पे हमने ये खरीद लिया, अब फिर अगले साल नया टारगेट कुछ बना देते हैं। तो जीव की इच्छाएं ये इस तरह से कषायों की पूर्ति होती नहीं है। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस संबंधी कषाय होती है, उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। अब हर फील्ड में इसको लगा लीजिए, सुबह का भोजन बनता है, सुबह तक का भोजन बनाते, नाश्ता बनाया है, तब तक वो है, नाश्ता का पूरा होता नहीं है कि अब भोजन में क्या बनेगा, सुबह का भोजन निपटता नहीं है कि अब शाम को क्या बनेगा। पढ़ाई लिखाई के संबंध में स्टूडेंट्स के बारे में देख लें, एक एग्जाम निपटा नहीं कि अगले एग्जाम की तैयारी, अगली पढ़ाई की तैयारी, ये एक के बाद एक ये चालू ही रहती हैं, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। जिसको क्रोध का उदय है, तो पहले किसी एक पे क्रोध था, उस पे क्रोध किया, अब मान लीजिए उस जैसा जो भी क्रोध करके करना चाहता था वो हो गया, तो अब क्या है, फिर शांति थोड़ी ना है, फिर किसी और बात को लेके नया मैटर चालू हो जाता है, या दूसरी कषाय उत्पन्न हो जाती है। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई
तब बड़ों का बुरा चाहने लग गया। ये कषाय हैं, ये खत्म नहीं होती। बचपन में हैं, छोटे हैं, तो अभी अपने बराबरी वालों के साथ में उनका बुरा चाहते हैं। तो वो जो बच्चा है, तो बच्चा जो बुरा चाहेगा वो उसके स्टैंडर्ड का ही थोड़ा बुरा चाहेगा, छोटी मोटी बातों में बुरा चाहेगा। और फिर बड़ा हो जाएगा तो शक्ति बढ़ गई है तो बड़े लेवल पे बुरा करना चाहता है। कषायें खत्म नहीं होती हैं। थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि चाहता है। किसी एक पॉइंट से हम अपने मान के पोषण करना चाहते थे, वो काम हो गया तो नया कुछ सोचते हैं। समझ लीजिए अभी घर में मान लीजिए किसी की शादी है तो क्या चाहते हैं, किसी की खास की शादी होती है तो सबसे अच्छी हम ही दिखें। हमारी बहन की शादी है, हमारे भाई की शादी है तो कुछ ऐसी ड्रेस बनाएंगे, कुछ ऐसी ज्वेलरी पहनेंगे, तो वो एक बार मान का पोषण हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि जब मान माया लोभादि द्वारा जो कार्य सोचता था वो सिद्ध हो गया। ये एक बार अपनी सबने बड़ाई कर दी, आपका तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, आपके तो सेट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका तो ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार सबने बड़ाई कर दी। अब क्या करते हैं, अब फिर दूसरा, अब आज ये हो गया तो अब दूसरा फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन है तो आज जिसमें हमको मान मिला है हम वही सारी चीजें पहन लेते हैं क्या? नहीं, हम फिर दूसरी तरह से अब फिर अपना दूसरी टाइप से मान नए कुछ गहने जेवर पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, या फिर किसी और टाइप से अपनी मान कषाय का पोषण करना चाहते हैं। जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा होती है। यानी जब तक अपनी शक्ति थोड़ी है, कषाय तो उतनी है लेकिन शक्ति थोड़ी है तो छोटे लेवल पे वो कषायों की पूर्ति करना चाहता है, और जब वो शक्ति बढ़ जाती है तो बड़े लेवल पे कषायों की पूर्ति करना चाहता है। जैसे समझ लीजिए पहले आपस में दो बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें जीतना चाहता है। फिर कुछ टीम बना ली, स्कूल की टीम हो गई, उसमें जीतना चाहता है, उसमें अपने मान का पोषण करना चाहता है। फिर स्टेट लेवल पे मान का पोषण करना चाहता है, फिर नेशनल लेवल पे मान का पोषण करना चाहता है, फिर इंटरनेशनल लेवल। जैसे जैसे वो शक्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो कषाय भी वो बड़े बड़े रूप में होती जा रही है। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। कषायों में कुछ कार्य का प्रमाण मतलब कोई मर्यादा हो, कोई कि इतना काम हो जाएगा, इस कषाय के संबंध में इतना काम हो जाएगा तो ये कषाय अपनी पूरी हो जाएगी। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो कषाय है, ये क्रोध है तो इस क्रोध में इतना इसका बुरा हो जाएगा तो अब वो क्रोध कभी नहीं होगा जिंदगी में। ऐसा कोई कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि, फिर वो जो कार्य हो गया उसकी सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती जाती है। जैसे अभी अपन ने बात की, एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा पहले खड़ी हो जाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है वास्तव में। हम ये जो शब्द बोलते हैं ना, इच्छा पूरी होती है, तो वास्तव में इच्छा पूरी होती ही नहीं है। इच्छा तो आगे आगे दौड़ती है। कितनी इच्छा है एक जीव में, यही आत्मानुशासन में कहा है। आत्मानुशासन एक ग्रंथ का नाम है, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उसे लिखा है। बहुत अच्छा, समझ लीजिए नीति परक और भेद विज्ञान परक, बहुत सारी इस तरह के उसमें श्लोक हैं। अच्छा शास्त्र है। तो उसमें ये इस आत्मानुशासन की भी टीका पंडित टोडरमल जी साहब ने की है। हमने जब उनके कर्तृत्व के बारे में देखा था, आत्मानुशासन जो ग्रंथ है उसकी भी टीका टोडरमल जी साहब ने की है, तो उसके रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। आत्मानुशासन में एक ये श्लोक आता है, काफी फेमस श्लोक है।
आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वम् अनुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। आशा गर्तः, आशा रूपी गर्त यानी गड्ढा, खड्डा। आशा मतलब इच्छा, इच्छा रूपी खड्डा। प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का जो इच्छा रूपी खड्डा है वो कितना बड़ा है? इतना बड़ा है यस्मिन, जिसमें विश्वम अनुपमम, जिसमें यानी एक जीव की इच्छाएं रूपी इच्छा को बना लिया खड्डा। इच्छा का एक, जिस जीव की, एक जीव की जितनी इच्छाएं हैं उसको अपन ने खड्डे जितना मान लिया। तो वो खड्डा कितना बड़ा है? किस साइज का खड्डा बनाना है इच्छा के लिए? कि इतना बड़ा खड्डा है कि पूरा विश्व, पूरा 3 लोक, 343 घन राजू का जो लोक है, जो हम लोक का आकार देखते हैं, वो पूरा लोक उस खड्डे में डाल दिया जाए तो वो खड्डा भर जाएगा। ये वो खड्डे से लोक ऊपर निकल जाएगा। क्या होगा कि वो खड्डा वो लोक उस खड्डे में डाला तो वो लोक कितना सा हो गया? उस खड्डे के आगे एक अणु जैसा, जैसा किसी बहुत बड़े खड्डे में एक अपन राई का दाना डाल दो। बहुत बड़ा खड्डा है और उस खड्डे में एक राई का दाना, वो दिखाई भी नहीं देता। ऐसे ही प्रत्येक जीव का ये इच्छा रूपी खड्डा इतना बड़ा है कि उसमें पूरा विश्व भी लाके डाल दिया जाए एक जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए। अकेले सिंगल जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा विश्व उठा के और लाके उस खड्डे में डाल दिया जाए तो वो विश्व भी उसको भर नहीं सकता। भरना तो बहुत दूर है, वो विश्व उसमें एक अणु जैसा काम करेगा, यानी कि कुछ नहीं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा कहते हैं ना, इतना बड़ा ऊंट या इतना बड़ा हाथी और उसको भूख लग रही है और उसको क्या खिलाओ कि एक जीरा खिला दिया, तो ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसे ही हर व्यक्ति का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि वो खत्म ही नहीं होती। कितना कितना भी लाके, जैसे बच्चे होते ना, बच्चों की टॉफी चॉकलेट की और उनके टॉयज की, वो इच्छा में कितने ही लाके दो, वो कम ही दिखते हैं। दूसरों के, उसके पास ये भी है, उसके पास ये भी है। अब वो अपन कहते हैं कभी कभी कि तुमको पूरी दुकान भी खरीद के ला दे ना, तुम्हें तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, पूरे खिलौने की दुकान भी खरीद के ला दे। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि पूरी विश्व की जितनी चीजें हैं, पूरा विश्व डाल दिया जाए, मतलब 3 लोक में जितने पदार्थ हैं सब हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए डाल दिए जाएं तो भी वो पूरी होने की तो बात ही नहीं है। वो अणु बराबर भी उसमें काम नहीं करेगा। तो कस्य किम कियदायाति, अब वो विश्व तो है एक, लोक तो है एक, और जीव कितने हैं? जीव है अनंत। अनंत जीवों की इच्छा रूपी गड्ढे भी कितने हो गए? अनंत। अब एक विश्व को एक जीव की इच्छा पूरा करने के लिए डाला और उसकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो कस्य किम कियदायाति, अब ये पूरे विश्व को बांटे अनंत जीवों में कि भाई तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाए। किसको कितना दें, किसके हिस्से में कितना आएगा? इच्छाएं इतनी है कि 3 लोक का सारा सामान मिल जाए। जैसा वहां नरक में आता है ना, 3 लोक को नाच जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ऐसी हमारी स्थिति है। वहां नारकियों की तो कही गई है, पर हमारी भी स्थिति ऐसी है। 3 लोक के सारे विषय भोग के पदार्थ आ जाएं तो भी तृष्णा, ये इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। तो कह रहे हैं कि किसको कितना मिलेगा, इसलिए वृथा वो विषयेषिता, इसलिए विषयों की इच्छा करना वो वृथा यानी व्यर्थ है। इन पंचेंद्रिय भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है। कितना क्या क्या खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सब इच्छाएं समझ लीजिए आज तक हमने कितना भोजन किया। जन्म से लेके कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 50, 60, जितने जितने के भी जो हो गए, जन्म से लेके आज तक कितना भोजन किया। भूख मिट गई? भूख मिट गई कि नहीं? भोजन से भूख मिटती है तो भोजन की इच्छा खत्म हो गई कि नहीं हो गई? भूख मिट गई कि नहीं मिट गई? कुछ ही नहीं। रोज 2, 3, 4 बार दिन भर में, बार में डालते रहते हैं, वो खाली का खाली। ये पेट रूपी खड्डा खाली की खाली है। ऐसे ही हमारे इच्छा रूपी खड्डा भी, इच्छाओं की कितनी ही पूर्ति करने की कोशिश करें, इच्छा पूरी कबहू न होए। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, इन इच्छाओं का अभाव ही करना पड़ता है।
और इच्छाओं को पूरा करने से इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छाओं का निरोध होने से वो इच्छाओं का अभाव होता है। देखिए क्या कह रहे हैं। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान हैं। जैसे समझ लीजिए अपने पास एक आम हो और हम 50 जने हो और सबको बांट के खाना है। अब किसी को कितना मिलेगा? एक आम है और कोई सा भी आप आम समझ लो, आप बड़े से बड़ा साइज भी कितना हो और 50 जने हैं, किसको कितना मिलेगा? प्रसाद जैसा भी एक एक दाना है ऐसा मिलेगा। तो उसमें क्या होगा? ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ तो हमने एक के साथ में भी 50 ही समझे कहा है और यहाँ तो अनंत जीव हैं और पूरा लोग भी उनको दे दिया जाए तो कुछ उसमें काम करने वाला नहीं है। तो वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान हैं और लोग तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। अब कुछ लोग समझदार होते हैं ना, कभी समझ लीजिए घर में एक चॉकलेट है और घर में बच्चे 10 हैं, अब सबको बराबर देनी, इतनी सी है, इतनी सी, अब उसमें से 10 जनों को बांटनी है। तो कोई समझदार होते हैं वो कहते हैं रहने दो, अब इतना ऐसा एक दाना जितना इतना सा अपने हिस्से में आएगा, रहने दो। तो ऐसे वो विषयों की इच्छा करना वो व्यर्थ है। ऐसे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि इन विषयों की इच्छा करना वो व्यर्थ है। विषयों की इच्छा करने से वो विषयों की इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं का अभाव नहीं होता। विषयों की इच्छा को छोड़ना, उससे ही उसका अभाव होगा। यानी विषय हमारे लिए लाभप्रद है, सुखकारी है, ये विषय मुझे मिलने चाहिए, ऐसी भावना के त्याग से ही उसका त्याग हो सकता है। पेज नंबर 57। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। इच्छा पूरी कभी नहीं होती, ये नियम है, सिद्धांत है कि इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाओं का अभाव नहीं होता। इच्छा पूरी होना मतलब उसका अभाव होना। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाओं का अभाव नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति करना वो अग्नि में घी डालने जैसा है। अग्नि को हम बुझाना चाहते हैं और उसको बुझाने के लिए हम घी डाले जा रहे हैं। ऐसे ही हम इच्छाओं का अभाव करना चाहते हैं, तो इच्छाओं का अभाव करने के लिए हम उन इच्छाओं की पूर्ति करे जा रहे हैं, लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाओं का अभाव कभी भी नहीं होता। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। अब कोई कार्य हमने सिद्ध कर भी लिया तो वो दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक के बाद एक इच्छा बराबर चालू ही रहती है। एक कषाय मिटती है, एक इच्छा, कषाय और इच्छा को भी यहाँ एक अर्थ में लेना, तो एक इच्छा मिटी दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। भोजन की थाली रखी है, भोजन की थाली में 5-6 प्रकार के व्यंजन है, एक खाते हैं, एक मुंह में है, दूसरा हाथ में है, तीसरे पे निगाह रहती है कि इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये लेना है। चलो अब सब कुछ कर लिया अपन ने, पूरी थाली फिनिश, तो क्या हमारी इच्छा खत्म हो गई? फिर ये रहता है कल क्या खाएंगे, आज शाम को क्या खाएंगे, अब तो बहुत दिन हो गए ये नहीं खाया, बहुत दिनों से ये नहीं बनाया। ये इच्छाएं वास्तव में ये पूरी होती नहीं है, एक इच्छा मिटती है और दूसरी इच्छा शुरू होती है। कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। अब कषायों का स्वरूप बता रहे हैं किस तरह से होती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। कोई व्यक्ति है, समझ लीजिए कोई चोर पकड़ा गया और सारी पब्लिक मिलके उसको मार रही है, 5-7 जने मार रहे हैं, तो 5 जने मार रहे हैं उसको, तो एक व्यक्ति रुक गया मारते मारते, तो एक रुक गया तो वो बाकी के 4 तो हैं वो मार रहे हैं। फिर कभी ये मारने लग जाता है, दूसरा रुक जाता है, फिर कभी तीसरा रुकता है तो पहला मारने लग जाता है। तो एक नहीं मार रहा
कोई जब एक नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। कषाय कितनी है? 25 तो हमको कही है, 25 तो अभी कही है, समझ लो। और शॉर्ट में कहते हैं तो 4 कहते हैं, फिर थोड़ा सा खोल के कहते हैं तो 16 कह देते हैं, और उनको बड़ा करके कहते हैं तो 25 कह देते हैं। और उसको हम बड़ा करें तो कितनी हो सकती है? और बड़ा करें तो 52 हो सकती हैं। ये जो 9 है, 9 कषाय, इनको भी अनंतानुबंधी आदि के साथ मल्टीप्लाई करें। अनंतानुबंधी की 9 कषाय है, प्रत्याख्यान की 9 कषाय, तो ये 9 कषाय है ना, इनको 4 से मल्टीप्लाई करके और उसमें प्लस करेंगे 25 में, तो वो 50 यानी 13 हो जाएंगी टोटल। 13 को 4 से कर देंगे एक ही बार में तो 52 हो जाती हैं। और ऐसे करते जाएं। ये कषायों के स्थान, अभी भाव परावर्तन के अंतर्गत ये बात आती है। ये कषायों के स्थान, कषाद्यवसान असंख्यात लोक प्रमाण है। ये तो मोटे मोटे 4 में 16 में इसमें मोटा मोटा का है, लेकिन ये कषायों के स्थान कितने हैं? वास्तव में असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के हैं। तो ये हमको जब एक कषाय नहीं हुई, अभी हमको क्रोध नहीं हो रहा है तो मान हो जाता है, मान नहीं हो रहा है तो लोभ हो जाता है, लोभ नहीं हो रहा है तो मायाचारी हो जाती है। और उसके भी वो फ्लैक्चुएशन उसमें अंदर अंदर इंटरनल वो बहुत ज्यादा है। तो जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है। जैसे ऐसे होता है ना, कभी किसी के साथ जो दुखी रहने वाले जीव होते हैं, तो कभी समझ लीजिए बाई से परेशान है, कभी किसी व्यक्ति से परेशान है, तो एक से अनुकूल होते हैं तो वो दूसरा प्रतिकूल लगने लग जाता है, फिर वो अनुकूल होता है तो ये प्रतिकूल हो जाता है, फिर ये दोनों अनुकूल होते हैं तो कोई तीसरा प्रतिकूल हो जाता है। ऐसे ही कषायों की स्थिति है कि क्रोध का उदय पूरा हुआ तो मान का हो जाता है, मान होके चुकता है तो माया का हो जाता है। इस तरह से कोई ना कोई, देखिए ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जीव को एक समय में तो एक ही कषाय का उदय, पर्टिकुलर समय देखेंगे। जैसे जिस समय क्रोध का उदय है उस समय मान माया लोभ का नहीं है, एक समय में एक का ही उदय है, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक भी समय अनादिकाल से आज तक कोई टाइम पीरियड ऐसा हम देखें, टाइम लाइन हम देखें और उस टाइम लाइन में कोई ऐसी जगह हमको मिल जाए कि इस समय हम कषाय रहित थे, कषाय नहीं थी, तो ऐसा स्थान आज तक नहीं आया। क्योंकि कषाय रहित स्थान कहाँ है? जब जीव को कोई कषाय नहीं हो, ऐसी स्थिति कौन सी है? 11वें गुण स्थान। हाँ, सम्यक दर्शन होने पर भी, हाँ, सम्यक दर्शन होने पर भी बाकी की 3 कषाय और कषाय हैं, तो पूर्ण रूप से कषाय रहित जो अवस्था, मतलब जहाँ कषाय नहीं हो, तो वो 11वें गुणस्थान में अथवा 12वें गुणस्थान में, वहां जाके हमको दिखेगा कि हाँ इस जगह जीव को कषाय नहीं है। तो ये कषाय निरंतर एक के बाद एक के बाद एक होती ही रहती है, चलती ही रहती है, अनादिकाल से लेके आज तक इन कषायों का अभाव नहीं हुआ है। तो ये जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। कोई भी समय हमको लगता है अभी तो कोई कषाय नहीं, हमको अभी कौन सी कषाय है? क्रोध हो रहा है किसी को, मान माया लोभ, हास्य, हास्य कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी तो सब गंभीर दिखाई दे रहे हैं, रति अरति, लेकिन ये हमारी पकड़ में नहीं आ रही, वो बात अलग है। लेकिन अंदर ही अंदर बराबर उनका उदय, एक के बाद एक किसी न किसी कषाय का उदय चलता है। समझ लीजिए ये भय और जुगुप्सा, भय और जुगुप्सा कषाय, इनका निरंतर उदय चलता रहता है। जब तक इनकी बंध विच्छित्ति नहीं होती है, निरंतर बंध भी होता है। कुछ कषाय ऐसी, इनका निरंतर उदय बराबर चलता ही रहता है। जैसे क्रोध मान माया लोभ में तो अल्टरनेट हो रहा है, पर यह 9 कषायों में इस तरह से कंटिन्यू भी उनका उदय बना रहता है। इस तरह से ये कषायों का उदय सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता।
इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। एक कषाय का कोई कार्य सिद्ध हो भी गया तो वो दूसरी का है, दूसरी का हो गया तो तीसरी का है, और इसका भी कोई इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। कि किसी कषाय का जो प्रयोजन, जिस प्रयोजन से वो कषाय थी, वो कार्य सिद्ध हो भी गया तो भी, क्योंकि वो कषाय का परमानेंट अभाव नहीं हुआ, अभी टेम्परेरीली वो कषाय की पूर्ति होने पर हमको लगता है कि ये कषाय पूरी हो गई, अभी इस कषाय का उदय नहीं है, लेकिन वो सर्वथा उसका अभाव नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से वही कषाय उदय में आती है, फिर कोई दूसरी आती है, फिर वापस से वो पहली आती है। तो इसलिए ये दुख कैसे दूर हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। देखो, एक तो बात ये बता दी कि कषायों की पूर्ति होती नहीं है, एक के बाद एक उदय में आए जा रही हैं, और उनकी पूर्ति होना हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। और फिर क्या है, हम चाहते क्या है, जो कहा ना आशा करता है प्रति प्राणी, तो हमारा अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय, इसका मतलब ये जीव का, मेरा अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। हमारा ऐसा नहीं है क्रोध से दूसरे का बुरा करने का प्रयोजन है, वो इच्छा हुई बस वो हो जाए। क्रोध से बुरा करने का भी प्रयोजन है, मान से दूसरे को नीचा दिखाने का भी प्रयोजन है, मायाचारी से छल कपट करने का भी प्रयोजन है। सब कषायों से सारा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं हम, सारी चीजें हम सिद्ध करना चाहते हैं। इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो। जैसे वहां जानने देखने की बात आ रही थी, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख, तो वो सबको जानना देखना चाहता था। तो सबको जानना देखना हो तो सुखी हो, पर वो क्षयोक्षम था ज्ञान का, सबको एक साथ जानना देखना नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही यहाँ क्या है प्रयोजन, कि सब कषायों को एक साथ, सब कषायों का सब प्रयोजन एक साथ हम पूरा करना चाहते हैं, और वो पूरा हो जाए तो सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। ये जो चाहते हैं कि सारी कषायों का, जो हम कषायों का प्रयोजन है, जो कषायों से हम चाहते हैं वो हमारा पूरा हो जाए, लेकिन वो कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। हम सब कषायों की पूर्ति एक साथ करना चाहते हैं, हमारे सारे कषायों को एक साथ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसा होता नहीं है, हो सकता नहीं है। कोई चाहे खुद की करना चाहे, कोई शक्तिवान हो दूसरे की करना चाहे, लेकिन वास्तव में वो कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए दुखी ही रहता है। सुखी कब हो, कि कषायों का जो प्रयोजन है, कषायों के अनुसार जो काम करने की इच्छा हो रही है, वो इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो, परंतु इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि वो वास्तव में पूरी कभी होती ही नहीं है, इसलिए सर्वदा यानी हमेशा ही दुखी रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा है। कषायों के प्रयोजन को साध कर, ये कषायों का क्या प्रयोजन था, ये जो बताया था अभी पीछे पिछले पेज पे, कि हास्य के कारण का प्रयोजन विकसित होना चाहता है, रति कषाय में इष्ट का संयोग चाहता है, क्रोध में दूसरे का बुरा करना चाहता है। ये सारे काम पूरे हो जाएं तो वो हमारा दुख दूर हो और फिर हम सुखी हों। जैसे कभी कभी ऐसे करते हैं ना हम, कि साहब हमें गुस्सा क्यों आता है, कि सामने वाला, ये इस व्यक्ति को देख के हमको गुस्सा आता है, ये चला जाए, ये हट जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, फिर हमको गुस्सा नहीं आएगा। तो ठीक है भैया, उसको हटा देते हैं, उसको हटा दिया, फिर क्या होता है, फिर क्या कभी गुस्सा नहीं आता है हमको। इस सामने ये जो व्यक्ति है, इसको देख के गुस्सा आता है, इसको आप हटा दो, हमारी नजरों से दूर कर दो, नजरों से दूर कर देते हैं, तो भी वास्तव में वो, क्योंकि अंदर से क्रोध का अभिप्राय नहीं मिटा है। क्रोध का अभिप्राय, क्योंकि जब तक पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, तब तक वो कषायों का अभिप्राय नहीं मिटता है। तो कषायों का अभिप्राय जब तक रहता है तब तक दुखी ही रहता है, वो सुखी हो नहीं सकता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है।
तब सच्चा उपाय क्या है। अब आपने हमारे उपाय झूठे बता दिए, तो आप ही बता दो सच्चा उपाय क्या है। फिर सच्चा उपाय तो बताओ, हमें तो सुखी होना है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। वास्तव में दुख का मूल कारण क्या है? ये पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि। इष्ट और अनिष्ट का मतलब है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अपने शब्दों में हम कहें, ये अच्छे बुरे की जो कल्पना है, पर पदार्थों में भले बुरे की कल्पना, ये वास्तव में ये हमारे दुख का कारण है। ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि कहा है। बुद्धि का मतलब है वो मान्यता। बुद्धि का मतलब किसी पदार्थ को इष्ट मानना, किसी पदार्थ को अनिष्ट मानना। कहना नहीं कहना उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ, तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि की इष्ट अनिष्ट मानना। तो सम्यक दर्शन, ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि कैसे मिटती है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान से। कैसे मिटेगी? कि यथावत श्रद्धान और जानना हो। जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन होने पर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप भासित होता है। या ऐसा कहें कि पदार्थों का, वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझा, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन होने पर पदार्थों का यथावत स्वरूप जाना। क्या जाना? कि कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं होता है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है। ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता सम्यक दर्शन होने पर होती है। वस्तुओं के स्वरूप को जाना कि प्रत्येक वस्तु अपने हिसाब से परिणमन करती है, उसका ऐसा ही अनंत गुणात्मक उसका स्वरूप है, इस तरह के उसमें गुण होते हैं। ये वस्तु का स्वरूप जाना और उस स्वरूप का श्रद्धान किया, तो उससे ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटी तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। देखिए, जो कषाय हो रही है, कषाय है चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला काम। पहले ही कारण बता दिया, कषाय उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? कि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। तो जब ये पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटती है सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर, तो ये चारित्र मोहनीय कर्म का भी अनुभाग, 4 प्रकार के हमने बंध पढ़े थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो ये उनका जो देखिए, कषाय जब हो रही ना, तीव्र कषाय, तीव्र कषाय का मतलब है तीव्र अनुभाग उदय में आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्रोध कषाय का तीव्र अनुभाग उदय है। बहुत ज्यादा हमको समझ लीजिए हंसी आ रही है, तो हास्य कषाय का तीव्र अनुभाग है। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान होता है तो उसके बल से ये जो चारित्र मोहनी की जो प्रकृति है, उसके अनुभाग भी कम होते हैं, मंद पड़ते हैं। जैसे हमने स्थिति अनुभाग के प्रकरण में देखा था कि अल्प कषाय है तो पाप प्रकृतियों में अल्प अनुभाग है, अल्प ही स्थिति है। तो ऐसे सम्यक दर्शन होने पर जब वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो कषाय मंद होती हैं और उनका मंद अनुभाग, हीन अनुभाग सहित उनका उदय आता है। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो। जब कषायों का तीव्र अनुभाग उदय आ रहा है, तब तो वो उस उदय में जीव उसके अनुसार ही बहता रहता है। पर जब कषायों का अनुभाग मंद होता है और उस मंद अनुभाग में फिर उनका अभाव होने का प्रयास, या समझ लीजिए वो अभाव होने का जो उनका कार्य है, वो तब हो पाता है। तो इसलिए जब चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो, ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो। जो कषायों से पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था, कषायों की पूर्ति करने की इच्छा हो रही थी, कषायों की पूर्ति हो नहीं रही थी, इसलिए दुख हो रहा था। अब ये कषायों का अनुभाग मंद पड़ेगा, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, कम होंगी, धीरे धीरे वो इच्छाएं शांत होंगी, तो वो अपने आप ही उनकी पीड़ा, वो जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं कम होगी तो वो पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। देखिए, एक इस तरह की सूक्ति भी चलती है, जिसके जितनी इच्छाएं हैं, जितनी बड़ी इच्छा है, जितनी ज्यादा इच्छा है, वो उतना दुखी है। ज्यादा इच्छा वाला वो ज्यादा दुखी, इसकी इच्छाएं कम है। समझ लीजिए, लौकिक शब्दों में इसको आवश्यकता के अर्थ में भी लेते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं वो उतना ज्यादा दुखी है, और जिसकी आवश्यकताएं कम हैं वो सुखी है। और अपन उसको दूसरे शब्दों में कहें तो संतोषी
वो सुखी है। संतोषी का मतलब क्या है कि उसकी इच्छाएं कम हैं। तो जब कम इच्छाएं होने पर हम सुख फील करते हैं, तो वास्तव में जब इच्छाओं का अभाव होगा तो सुखी होगा या नहीं होगा। इच्छाएं थोड़ी बहुत भी कम होती है तो हमें निराकुलता जैसा लगता है, तो वो कम होने पर जब निराकुलता लगती है तो इच्छाओं का अभाव होने पर वास्तव में निराकुल होता है। तो जब कषायों का अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब कुछ भी प्रयोजन नहीं रहे। ये जो प्रयोजन थे कषायों के, दूसरे का बुरा करने की, नीचा दिखाने की, ये कुछ भी प्रयोजन नहीं रहे। निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मेटने का सच्चा उपाय है। कि जितना भी कषायों के उदय से दुख हो रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, आदि कषायों के उदय से, ये इच्छाओं से जो दुख हो रहा है, इन इच्छाओं के दुख को दूर करने का उपाय क्या है। कोई सा भी आप बीमारी लाओ, ऐसे डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं पुराने, समझ लीजिए गाँव में या इस तरह के, कि कोई सा भी मरीज आ जाए वो ऐसे पैक वाले दवाई नहीं देते, वो एक लाल गोली, एक पीली गोली, और जो आएगा उसको यही पुड़िया, जो आएगा उसको एक पुड़िया। हमारे यहाँ भी ये आचार्य देव, जो कोई सा भी आप दुख बताओ, शरीर का दुख है कि घर गृहस्थी का दुख है कि ये मनुष्य भाव का दुख है कि देवगति का दुख है, कहीं का भी कोई सा भी दुख लाओ, किसी भी टाइप का, कषायों का है, इच्छाओं का है, जो भी दुख है, सब दुखों को मेटने की एक ही पुड़िया है, एक रामबाण इलाज। एक पुड़िया क्या है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो। ये सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जितने भी दुख हैं उन दुखों का मूल कारण है मिथ्यात्व। इसलिए सुखी होने का उपाय भी क्या है, वो मिथ्यात्व का अपोजिट यानी सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मेटने का सच्चा उपाय है। मिथ्यात्व के कारण ये पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट लगते हैं। तो जब तत्व ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, तो ये पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना दूर होगी, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना दूर होने से ही वास्तव में जीव सुखी होता है। तो इस तरह से ये चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति यानी सच्चा उपाय, चारित्र मोहिनी के उदय से जो दुख हो रहा है उसको दूर करने का सच्चे उपाय की बात यहाँ की। और हम सब भी कषायों से दुखी हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके इन कषायों को हम दूर करें और सुखी हों। ऐसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? चलिए।